हाय हेलो एवरीवन। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हाँ भाई, देखिए इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि जो 30 दिसंबर 2025 को थर्ड शिफ्ट में जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा था, उसमें साइंस के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, अपन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्यों कर रहे हैं, उसका कारण है कि जो अभी रेट मेंस का एग्ज़ाम है जनवरी के महीने में, तो रेट मेंस वाले जो बच्चे हैं एक बार क्वेश्चंस देखना कि आपसे होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे क्लास 9th और 10th की NCERT बुक से उठाए गए थे भाई। ठीक है, तो मैंने खुद नहीं पेपर दिया था, तो मैं वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ कि मुझे पता है कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। हालांकि ज़्यादा ध्यान रहा नहीं, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन मुझे आई थिंक पता है, तो अपन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन आया था जैसे मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक या परमाणु द्रव्यमान, कुछ ऐसा ही पूछा गया था मैग्नीशियम का। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक तो इसका 12 होता है और परमाणु द्रव्यमान इसका 24 AMU होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है, तो 4 अभिक्रिया दे रखी थी। पहली अभिक्रिया तो थी इसमें, एक अभिक्रिया इसमें थी द्विविस्थापन अभिक्रिया थी, है ना। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन, जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस NaCl, ये थी। एक अभिक्रिया इसमें थी उदासीनीकरण अभिक्रिया, जैसे NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O, एक ये अभिक्रिया थी। और एक अभिक्रिया थी इसमें संयोजन वियोजन अभिक्रिया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस U2 बनेगा। और एक अभिक्रिया जो होती है वो विस्थापन अभिक्रिया थी, कौन सी? Zn प्लस CuSO4 और बना था ZnSO4 प्लस Cu। तो ये वाला इसका राइट आंसर था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था अम्ल क्षार सूचक में से। देखो क्लास 10 साइंस का जो लेसन नंबर 2 है ना, वहाँ पे एक टेबल दे रखी है सूचक के अंदर, जिसमें 7 से 8 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। तो उस टेबल में से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या किया था कि 2 कॉलम बना रखे थे। एक कॉलम में लिखा हुआ था कि नीला हो जाता है, एक सेकंड में लिखा था लाल हो जाता है। तो नीला हो जाता है, अम्ल नीला किसमें होता है? क्षार में होता है। क्षार में लाल नीले में चेंज हो जाता है, और नीला लाल अम्ल में चेंज होता है, और लाल नीला क्षार में चेंज होता है। 2 तो ये थे। और एक क्वेश्चन था जो अपना मैथिल ऑरेंज होता है उसका कलर, तो आप लोग जानते हो अम्ल में तो कैसा होता है? लाल, क्षार में पीला होता है। और एक था आपका फिनोल्फ्थेलिन, जो कि अम्ल में रंगहीन होता है लेकिन उसमें गुलाबी हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी थे, है ना, सूचक में से। धातु निष्कर्षण, आप लोग जानते हो कि जो सक्रियता श्रेणी में जो धातु होती है कौन कौन सी, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, चांदी, सिल्वर, और ये सोना और प्लेटिनम। एक पी भी रह गया। ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअल में, ये जो है ना ऊपर की 5 धातुएं ये ज़्यादा सक्रियताशील होती है। नीचे की 5 है ये ज़्यादा कम क्रियाशील होती है, सबसे कम। और बीच की 3 मध्यम क्रियाशील होती है। ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है, नीचे की 5 सबसे कम क्रियाशील होती है, और बीच की 3 मध्यम अभिक्रियाशीलता होती है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सर्वाधिक क्रियाशील धातु है उनका निष्कर्षण किस विधि से करेंगे। तो आप लोग जानते हो विद्युत अपघटनीय विधि से करते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से। ये दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी था इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, विद्युत अपघटनीय विधि से ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो बेंजीन वलय होती है उसमें कितने कार्बन होता है। तो आप लोग जानते हैं जो बेंजीन वलय होती है उसमें 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, यदि पराग कोषों को नष्ट कर दिया जाए तो कौन सी क्रिया प्रभावित होगी? यदि पराग कोष को नष्ट कर देंगे तो परागकण नहीं बनेंगे भाई, परागकण ही नहीं बनेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन में था। एक क्वेश्चन पूछा गया था अंडे का निषेचन न होने पर रक्तस्राव होना, यानी जो मनुष्य के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको क्या बोलेंगे? रक्तस्राव होना, उसे बोलते हैं रजोदर्शन। क्या बोलते हैं? रजोदर्शन, है ना, मेनिस्ट्रुअल मेनार्क रजोदर्शन।
एक क्वेश्चन पूछा गया था आपतित किरण की दिशा व निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी। ये जो कांच के आयताकार स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्लास 10th का साइंस का लेसन नंबर 9 है ये, यहाँ से पूछा गया था। तो आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा की जो बीच की दूरी होती है ना, उसे बोलते हैं पार्श्वीय विस्थापन। पार्श्वीय विस्थापन एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, है ना। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन ये दिया गया था, हमें एक बल्ब था जिसका W यानी P का मान दे दिया, उसकी पावर दे दी, वोल्टेज दे दिया, I का मान पूछा था। तो P बराबर VI होता है, हमें I का मान निकालना है तो P अपॉन V। P का मान है, V का मान है, जो भी आंसर आएगा एम्पियर में आ जाएगा, है ना। किसमें? एम्पियर में। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था गोल्जी काय की खोजकर्ता कौन है? कैमिलो गोल्जी है। और उत्तकों के नाम पूछे गए थे कि त्वचा में कौन सा उत्तक होता है, वृक्क नलिका में कौन सा होता है, फेफड़ों में कौन सा होता है। और एक और दिए गया था ना, त्वचा में जैसे एपिथेलियम होता है, वृक्क नलिका में जैसे घनाकार होता है। तो ऐसे चारों की पूछे गए थे। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। तो ये चार ऑप्शन थे, एक ऑप्शन मुझे याद नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा गया, एक ऑप्शन था कि चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, सेब का पेड़ से गिरना, ज्वार भाटा का आना। तो एक और था कोई सा क्वेश्चन, तो ये पूछा गया था कौन सा इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और भी क्या क्वेश्चन थे, लेकिन अभी मुझे इतना याद है नहीं। जो याद है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2 या 3 क्वेश्चन को छोड़ करके सारे क्वेश्चन क्लास 9 और क्लास 10 की NCERT बुक, साइंस वाली बुक से पूछे गए थे। तो ना देखो, किसी का कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सिर्फ क्लास 9th और 10th की NCERT बुक निकाल लीजिए। कोशिश करो 8वीं की निकालो, 8, 9, 10, इससे बाहर कुछ नहीं जाता है भाई, है ना। साइंस में कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। देखो मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है, तो लेसन 1 पढ़ेंगे, या आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेसन 3 में मिल जाएगा। क्लास 10th की बात कर रहा हूँ मैं, लेसन 3 में से किस में मिल जाएगा ये, वैसे 9th में मिल जाएगा आपको। ये लेसन 1 में से है ना। मैं लेसन बता रहा हूँ, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। ये लेसन 2 में से क्वेश्चन पूछा गया था, क्लास 10th की बात कर रहा हूँ। ये लेसन 3 में से पूछा गया था, ये लेसन 4 में से पूछा गया था, ये लेसन 7 में से पूछा गया था, ये भी 7वें में से था, ये लेसन 9 में से पूछा गया था, ये लेसन 11 में से पूछा गया था, ये क्लास 9th का क्वेश्चन है ना, सेल बायोलॉजी का। और ये भी 9th का क्वेश्चन है, ये भी 9th क्लास का क्वेश्चन है। तो कुल मिला के क्लास 9th और 10th में से पूछे गए हैं लगभग सारे क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्रीकल्चर बेस के थे और बिल्कुल आसान थे, आप लोग इजीली कर सकते थे। ठीक है ना। तो जिस बच्चे की 9th और 10th की साइंस कंप्लीट थी, उसके 25 में से 25 क्वेश्चन राइट हुए होंगे। ठीक है ना भाई। तो ये चीज़ें हैं, देखो आप लोगों को यदि साइंस मजबूत करनी है तो NCERT को बेस बनाइए और पहले उन चीज़ों को कवर कीजिए। उसके बाद में आप लोग अदर बुक पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। और यदि आप लोगों को विश्वास भी ना हो ना कि क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं, तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है गुरु अकेडमी 8116, वहाँ पर हम क्लास 10th की साइंस पढ़ाते हैं। गुरु अकेडमी 8116 हम क्लास 10th की साइंस पढ़ाते हैं। और मैंने ये लेसन करवा रखे हैं, लेसन 1, 2, 3, 4 आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे, नोट्स में जो मैं लिखवाता हूँ ना, वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है भाई। तो कुल मिला के सभी बातों का एक ही मतलब है कि यदि आप लोगों को साइंस पढ़नी है किसी भी एग्जाम के लिए, तो NCERT आपका बेस होना चाहिए। बाकी बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू।